जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में। खड़की समाचार कई दिनों से बच्चों की पढ़ाई को लेकर और शिक्षा की समस्या को लेकर काफी सतर्कता से काम कर रहा है। इसके पहले भी कई स्कूलों का जायजा लेकर बताया कि किस तरह बच्चों की फीस को लेकर स्कूल मैनेजमेंट बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बच्चों की फीस न भरने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई को रोका जा रहा है। आज हम आपको फिर से एक स्कूल लेकर चलते हैं। इस स्कूल के कई पेरेंट्स ने हमारे खड़की समाचार के वीडियो को देखकर हमें फोन किया और कहा कि हमारे स्कूल में भी हमारे बच्चों के साथ यही हो रहा है, कृपया हमारी मदद करें। आज हम उसी स्कूल के बारे में बात करेंगे। ये स्कूल औरंगाबाद के पुराने शहर फाजिलपुरा में स्थित है। लिटिल स्टार इंग्लिश हाई स्कूल 1972 में शुरू हुआ। ये स्कूल करीब 50 साल पुराना है। इस स्कूल में 1000 से अधिक बच्चे शिक्षा लेते हैं। हमारी टीम ने स्कूल से जानने की कोशिश की कि क्या हकीकत में बच्चों की फीस के कारण बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को रोका जा रहा है। और बताएंगे एक 10वीं क्लास की बच्ची जो इसी स्कूल में पढ़ती है, उसके पापा का स्कूल के प्रति फूटा गुस्सा, चीख चीख कर कहा कि फीस के कारण बच्चों का एजुकेशन ना रोके स्कूल। सवाखा मैम, आपका खड़की समाचार में स्वागत है। और मैम, जैसा दिन ब दिन फ़ीस के मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके स्कूल के क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। सर एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं है। पेरेंट्स भी हमको कोऑपरेट करते हैं, हम भी उनकी दिक्कतों को समझते हैं। फ़ीस का मामला है, पेंडेमिक पीरियड था, किसी के पास कमाई धमाई कुछ नहीं थी, स्कूल में भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो हमने काफ़ी उनको कोऑपरेट किया। एक साल हमने उनको फ़ीस के लिए नहीं कहा गया क्योंकि पता था कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं हमारे लोअर क्लास से, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए उनको बोलना भी हमने मुनासिब नहीं समझा कि इस पेंडेमिक पीरियड में आप आपका फ़ीस क्लियर कीजिए। और रहा ही कि मैनेजमेंट ने काफ़ी कम किया, 60% करके दिया था उनको। उसमें भी हमने इंस्टॉलमेंट दिए थे कि आप इंस्टॉलमेंट से शुरू कीजिए, 1000 रुपये 2000 रुपये जैसा भी होता है उस तरह से आप कीजिए। आपको किसी किस्म की फ़ोर्स नहीं किया जाएगा, किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं देंगी। आपके बच्चों की एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, आपके वर्कशीट वगैरह, एग्ज़ाम्स वगैरह सब चलते रहेंगे। पेरेंट्स ने भी काफ़ी मुझे कोऑपरेट किया और हमारे स्कूल के टीचर्स एंड मैनेजमेंट ने भी पेरेंट्स को कोऑपरेट किया है। सब मैम, जैसा भी पेरेंट्स की काफ़ी तकरारी आ रही है आपकी, जैसा भी मतलब सवाल ऐसे है, क्या कुछ पेरेंट्स का ऐसा चल रहा है कि हमारे पास अभी हम खुद घर चलाने के लिए नहीं तो फ़ीस कहाँ से भरे। ऐसे में उनके बच्चे का एजुकेशन के बारे में आपके स्कूल में क्या भविष्य है? सर जैसे कि वर्षा गायकवाड़ मैडम ने कहा है कि कुछ भी हो जाए बच्चों के एजुकेशन को रोकिए मत आप, तो इस तरह से हमने वही किया है कि ग्रुप्स बनाए हैं अलग अलग और पेरेंट्स को कांटेक्ट करते हैं ग्रुप बना के, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है। तो जिन पेरेंट्स के ग्रुप्स हमारे पास आए हैं और जिनके नहीं आए हैं, तो ये गलतफहमी उनमें हो रही है कि उनको बुलाया गया है, हमको नहीं बुलाया गया है, उनके बच्चे को लिया गया है, हमारे बच्चे को नहीं लिया गया है। तो उनको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। सबको ले रहे हैं, मैसेजेस तो बराबर जा रहे हैं, हर ग्रुप पे मैसेज जा रहे हैं कि प्लीज़ कम एंड कॉन्टेक्ट टू क्लास टीचर, प्लीज़ कम एंड कॉन्टेक्ट टू प्रिंसिपल, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू क्लियर योर फीस, प्रिंसिपल इज़ देयर, मैनेजमेंट इज़ देयर, एवरीबडी इज़ रेडी टू कोऑपरेट यू। बट आप आपके बच्चे का एजुकेशन मत ख़राब करो। लेकिन उनमें भी कई पेरेंट्स हैं, हमको ये 2 साल बिल्कुल नहीं पढ़ाना है सबा मैम, हमारे बच्चे को आप वही क्लास में रखिए। तो इस तरह के जवाब से फिर मैं भी कन्फ्यूज़ होती हूँ कि किस तरह से मैं उनको समझाऊँ और कोऑपरेट करूँ। मैम, जैसा बताया कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, अभी बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं खरीद पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए, जैसे भी आपके पास जो भी स्टाफ है, स्टाफ है, स्कूल बंद होने से बच्चे नहीं है, तो ये स्टाफ स्कूल के जो टीचर्स वगैरह है, तो इनको घर घर जाकर कुछ अवेयरनेस कर रहे हैं? सर घर घर जाकर तो नहीं किए हैं, लेकिन हमने पेरेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में लिया है। उनको स्कूल में बुलाते हैं, उनको टाइम टू टाइम हार्ड कॉपी सप्लाई देते हैं, जैसे कि वर्कशीट हो गया है, उन क्वेश्चन पेपर्स हो गया, और उनको बोलते हैं कि आप सामने बैठ के उनको करवा के ये स्कूल में वापस टीचर को सबमिट कीजिए। टीचर ने उसको करेक्शन किया है, टाइम टू टाइम पेरेंट्स को अटेंड किया है और उनके रिजल्ट्स रेडी करके बच्चों को आगे प्रमोट किया। जैसा मैडम, काफ़ी कुछ पेरेंट्स का ये भी सवाल है कि हमने पूरी फ़ीस भरे हैं, फिर भी उनका ऑनलाइन क्लास बंद किया गया, इसका क्या है?
सर एक्चुअली पेरेंट्स का ये कहना है कि हमने लास्ट ईयर जिसमें हमने साल भर उनको हैमरिंग किया है, वो बात होती है 19-20 की। 19-20 की फ़ीस क्लियर करे हैं और 20-21 की स्टिल पेंडिंग है, लेकिन हमने उनको फ़ीस के लिए नहीं कहा गया। अगर हम उनको रिक्वेस्टिंग फ़ोन करते हैं या ये कहते हैं कि भाई आप 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, किसी तरह से आप एक बार शुरुआत तो कीजिए। तो उस तरह से अगर उन लोग को ये लगता है कि हमने उसके लिए एजुकेशन स्टॉप किया है तो ये गलत है सर। नहीं मैम, अभी हमारे सामने अभी एक पेरेंट्स आए थे, जैसा उनका बताया कि मतलब टिल जून तक अब उनका फ़ीस भरा है, फिर भी उनके क्लास रुकाया गया है। ये क्या वजह है? या आपके टीचर्स में कम्युनिकेशन नहीं है, या आप एज अ हेड होने के बाद भी आप तक ये बात नहीं आई है, ये कहीं तो भी कन्फ्यूजन है। अगर ऐसे ही मुद्दे बढ़ते जाएंगे तो स्कूल का और बच्चों का काफ़ी नुकसान होगा। बराबर। एक्चुअली हम लोग ने एक पेरेंट्स मीट रखा था स्टैंडर्ड 10th के लिए सर, और वो जो पेरेंट्स आपके पास आए वो 10th स्टैंडर्ड को बिलोंग करते हैं। हमने पेरेंट्स को पर्सनली बुलाया था कि 10th स्टैंडर्ड की स्टडी किस तरह से जाएगी, और 10th स्टैंडर्ड में हमको और एक वर्षा गायकवाड़ मैडम का कहना है कि आधार कार्ड लिंक करो। तो हमने कहा था कि आप लोग आधार कार्ड लेके आ जाएं, पेरेंट टीचर से बात कर ले और आपके क्या कन्फ्यूजन है दूर कर ले। तो वो फ़ीस का तो नहीं है, हो सकता है ये नहीं प्रॉब्लम होगा कि अपडेट नहीं हुआ होगा, इसकी वजह से उसको दिक्कत आ गई होगी, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ इनकन्वीनियंस के लिए। लेकिन ऐसा सभी पेरेंट्स के साथ नहीं है, और मुझे यकीन है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं और मैनेजमेंट उनके साथ। 15,000 का मोबाइल घर पे लेके दिया, 400 रुपये का रिचार्ज डाला है और 12,000 का ट्यूशन लगाया, बाद में इनकी फ़ीस भी भर रहा हूँ। मर जाएगा यार, मेरे 4 बच्चे हैं सर, मर जाएगा पेरेंट्स ऐसे क्या करेंगे सर? जैसा आपने आवाज़ उठाई और ये मुद्दा सॉल्व हुआ है, तो आपको क्या लगता है इसमें स्कूल ने मान लिया? खुशी है मेरे को खुशी है, लेकिन मैं बोलता किसी भी स्कूल को इस तरह के पेरेंट्स ने आके दबाव डालना, लकीली आप मेरे को मीडिया वाले मिल गए, इसकी वजह से ये हो गया या नहीं भी हो गया। किसी को ज़रूरत ही क्या है पेरेंट्स को आने की? आप मामूली फ़ीस के लिए बच्चों की एजुकेशन ख़त्म करते हो क्या? आप मुझे बताओ ना कि ठीक है 1 महीना अगर बच्ची फ़ीस नहीं भरती तो 1 महीने का एजुकेशन ख़त्म, आप भेजेंगे नहीं उनको, लाओ फीस, फिर वो 1 महीना कहाँ से रिटर्न लाएंगे बच्चे, कहाँ से लाएंगे रिटर्न? एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए स्कूल? बहुत अच्छी बात सर, मैं प्रशासन से ये बोलूँगा, इनकी अगर प्रॉब्लम है कि इनको इंटरनेट चलाने में, क्लास चालू करने में इनको पैसे की दिक्कत आ रही है, तो ये पेरेंट्स का गला न दबाते हुए गवर्नमेंट ने इनको कुछ मदद करनी चाहिए। कम से कम घर बैठ के बच्चे, अगर वो बच्चों को घर पे रोक रहे हैं ना, स्कूल में मत जाओ, तो बच्चों का करियर गवर्नमेंट भी ख़राब कर रही है। अगर स्कूल को चालू करना चाहती तो मैं चाहता हूं कि वर्षा गायकवाड़ मैम सुन ले मेरी बात, कि आप स्कूल को कुछ अनुदान दे कि भाई कम से कम लाख रुपया महीना इनको दे दो कि ये इनका ऑनलाइन सिस्टम चलाए और बच्चों को, लेकिन बच्चों का एजुकेशन ख़राब मत करो मैडम प्लीज़। मैं स्कूल के सारे संस्था चालक को बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ कि आपके ऑनलाइन के चक्कर में बच्चों के बहुत ज़्यादा एजुकेशन ख़राब हो रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप बच्चों को कुछ मदद नहीं कर सकते, पब्लिक को कुछ मदद नहीं कर सकते, तो स्कूल को मदद करो। मी अनामिका पृथ्वीराज सुपेकर, सेक्रेटरी लिटिल स्टार इंग्लिश हायस्कूल फाजलपुरा औरंगाबाद। मी आज असं सांगते आहे की आमच्या शाळेमध्ये सगळ्यांचेच ऑनलाईन वर्ग सुरू करण्यात येत आहेत। काहींची फीस पॅरेंट्सची राहिली असेल, थकलेली असेल, तर आम्ही त्यांना एवढीच विनंती करू की त्यांनी थोडी थोडी येऊन शाळेत येऊन भरायला सुरुवात करावी इन्स्टॉलमेंटमध्ये, आणि प्रिन्सिपलला येऊन कॉन्टॅक्ट करावा। मी पण शाळेत असते, मला पण येऊन कॉन्टॅक्ट करावा। आपण त्यांचे काय जे प्रॉब्लेम्स असतील ते सॉल्व करायचा पूर्णपणे प्रयत्न करू। मुलांचं शिक्षण कोणत्याही प्रकारे पैशासाठी अडवलं जाणार नाही, आणि त्यांना पॅरेंट्सना पूर्ण सहकार्य शाळा करेल। वर्कशीट्स, पेपर्स काय जे असतील ते आम्ही द्यायला म्हणजे देणार आहोतच आणि द्यायला बांधील आहोत। मॅडम, जसं ऑनलाईन काही लोक मुलांकडे अँड्रॉइड फोन नाही आहे, तर अशा विद्यार्थ्यांसाठी आपल्याकडे काय प्रोव्हिजन केलं आहे? आम्ही गेल्या वर्षी अशा मुलांसाठी व्हिडिओज पण पाठवले होते। जर पॅरेंट्सची परत तशी रिक्वेस्ट आली तर आम्ही परत तसे व्हिडिओ पण पाठवू की जे नंतर घरी आल्यावर पॅरेंट्स आपल्या मुलांना दाखवू शकतील। काही पालकांचं तक्रारी आहे का त्यांनी फीस न भरल्यामुळे त्यांचं ऑनलाईन थांबवलेलं आहे, यासाठी काय बोलणार? तसं तर माझ्या माहितीप्रमाणे काही नाही आहे, पण पॅरेंट्सनी जर आम्हाला येऊन कॉन्टॅक्ट केला की त्यांचं कशामुळे थांबवलेलं आहे, कदाचित नेट प्रॉब्लेम असेल, कदाचित आणखीन काही असेल, तर ते आम्ही सॉर्ट आऊट करण्याचा 100% प्रयत्न करू। धन्यवाद।